Hello and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. The end of the chapter जो एक्सरसाइज है हमारी 9th क्लास के बच्चों के लिए, ये लास्ट सेशन है उसका। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तीनों को फटाफट आज हम निपटाएंगे अपनी क्लास में। अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखाओ, उसके बाद में इस वीडियो पर आना ताकि सब कुछ फ्लो में चले, दिमाग में पहुंचे, मस्त मजा आए पढ़ने में। बीच में से आके जोड़ रहे हो तो पहले सजेशन होगा वो वीडियोस देखो। अगर पहले क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको 14 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो भी नया आएगा, ठीक है, देखेंगे उसके बाद में। ब्रश ले लेते हैं हाथ में, पिंक कलर से आज पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लेते हैं। A city has 2 main roads which cross each other at center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. एक शहर है जिसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, नॉर्थ साउथ में चलती है, यानी एक सड़क तो ऐसे चलती है, दूसरी सड़क ऐसे चलती है। डायरेक्शन पूर्व पश्चिम दिशा में। शहर की बाकी सभी सड़कें इन सड़कों की समांतर चलती हैं और एक दूसरे 200 मीटर की दूरी पर है, यानी 200 मीटर की क्या है, दूरी पर है। इसके पैरेलल चलती है और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। अब यहां पर पॉइंट पकड़ने वाला है, इस चीज को आपको याद रखना है। शहर की बाकी सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। इस चीज को मैं क्यों कह रहा हूं उसके लिए मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस चीज को होल्ड करना। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन और पैरेलल चलती है एंड आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर दूर है। चलो पहले अरे बैकग्राउंड को चेंज कर दे। टीचिंग बैकग्राउंड आपका कौन सा वाला लेना है? सॉलिड कलर में, ब्लैक ले ले। चलो ब्लैक ले लेते हैं। देखो हमें बोला गया हमारे पास में 2 मेन रोड्स हैं, तो देखो एक मेन रोड तो हमने ये बना ली, और एक मेन रोड हमने ये बना ली। ठीक कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमने दोनों रोड्स बनाई है ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। ये नॉर्थ साउथ ये वाला हो गया, ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट ये वाला हो गया, यानी ये नॉर्थ साउथ हो गया, यानी ये वाई एक्सिस का काम करेगा, ये एक्स एक्सिस का काम करेगा, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, हम यहां बना देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से कुछ। आपको स्केल ऑलरेडी देके भेजा हुआ है। स्केल क्या भेजा आपको? देयर आर 10 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन और 200 मीटर अपार्ट है। तो अब देखो आपके पास में अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मीट करोगे तो बहुत बड़ा ग्राफ जाएगा, है ना। तो जब भी आपके पास में ऐसी चीजें हो जो आपको दिखाने के लिए तो कम ही प्लेस हो, बट वो क्या हो, बहुत बड़ी वैल्यू में हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं 1 ब्लॉक या 1 स्क्वायर। अब हम नीचे लिख रहे हैं, वैसे ऊपर ही लिखते हैं, हम नीचे लिख रहे हैं, ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चाहिए हमको? 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है। तो अब हम अपने 1 2 3 4 मार्क करेंगे। 0 1 2 3 4 5, ऐसे यहां मार्क कर दो 1। हम इस साइड दिखा देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको सर आपने 10 ही क्यों दिखाए, बताएंगे क्यों। तो थोड़े बड़े बन गए तो छोटा कर देते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा सा सीन रहेगा। हम बाकी पे नहीं लिख रहे हैं, अभी बताते हैं रीजन। -1 -2
-3। देखो -1 वहां लिख दिया, -2 -3 यहां कर रहा हूं। कभी कभी होता है मेरे साथ में। तो ये कुछ ऐसा आपका एक प्लेन बना दिया हमने जिसमें 0,0 पर ये है, तो मेन स्ट्रीट है ये, और ये मेन स्ट्रीट यहां डाल देते हैं हम, ये वाली भी, ये दोनों मेन स्ट्रीट है, मुख्य है। अब इनसे क्या है, 10 जो वो है रोड्स, वो हर डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। अब देखो कैसे, क्या बोला गया है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर दूर है, और सबकी सब कैसे चलती है, बड़े तरीके से चलती है। तो अब आपको पहले तो बोला गया है कि स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करो, तो आप स्ट्रीट रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पहली यहां से शुरू हुई, ये आ गई पहली स्ट्रीट, इसको सीधा कर देंगे बिल्कुल टक, ठीक है। पहली स्ट्रीट हमारी ये रही, इसका डुप्लीकेट करो, दूसरी ये रही, डुप्लीकेट फिर से करो, तीसरी आ गई, चौथी, पांचवी, छठी स्ट्रीट, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और ये लास्ट 10वीं, ठीक है। इसके अलावा 10 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में ऐसे पैरेलल भी चल रही हैं, तो एक, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला गया था कि आपको जो है, ये मैंने 10 की 10 स्ट्रीट जो छोटी वाली है, मेन स्ट्रीट से जुड़ी हुई 10 स्ट्रीट है, वो मैंने बता दी। ये मेन स्ट्रीट है, ये रही एक मेन स्ट्रीट, ये रही, और इनके पैरेलल चलने वाली 10 स्ट्रीट ऐसे हैं और 10 स्ट्रीट ऐसे हैं। अब ये स्ट्रीट ऐसे ही बनेंगी, ये और किसी तरीके से नहीं बन सकती। मान लो क्यों, आप कुछ और भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत से चैनल्स हैं जिन पे क्या किया है, ये पूरी लंबी लंबी ऐसे है, ठीक है चलेगा, ये पूरी लंबी लंबी ऐसे है, और उसके बाद में ये जो है ना, ये वाली कुछ स्ट्रीट्स नीचे भी दिखाई है, लेकिन आप इस वाले सेक्शन में स्ट्रीट बनाने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्वेश्चन ने बोला है 200 मीटर ही डिस्टेंस होनी चाहिए दो स्ट्रीट्स के बीच में। शहर की बाकी सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर है और एक दूसरे 200 मीटर दूर है। अगर आप इस मेन स्ट्रीट के इधर जाते हो तो अब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की 400 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 200 ये और 200 ये, इसीलिए आप नीचे नहीं जा सकते। ठीक, तो एक ही क्वाड्रेंट में बनेगा पूरा मामला, जैसे मैंने अभी बनाया। आओ, इस तरीके से जब आप बनाओगे तो ये आपका परफेक्ट स्लॉट होगा, बढ़िया तरीके से आपने दिखाया है। अब आप यहाँ पे स्ट्रीट 1 डाल दो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे यहां पे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो M1 से दिखा रहे हो, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M30। तो अब 1 2 3 4 हमने नेम नहीं चेंज किया है, लेकिन हमने ये बता दिया कि जो एक स्क्वायर है ना वो 200 मीटर का है, यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो स्क्वायर बन रहा है अंदर, ये 200 का, यानी यहां से यहां तक की 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जैसे वहां बोला 200 मीटर की। तो यहाँ नंबर्स नहीं चेंज होंगे कि आप 200 400 600 ऐसे नहीं लिखोगे, लिखोगे 1 2 3 4, दैट्स ओनली रिप्रेजेंटिंग कि जो एक स्क्वायर है वो 200 को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ठीक, तो इस तरीके से आपका मैप बनेगा। नीचे वाली जो लाइन वाला है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो गलत है, वो नहीं हो सकता। अगर आप नीचे लाइन खींचते हो या इधर जाते हो, ये एक्सिस के इधर या उधर दो लाइन स्ट्रीट्स बनाते हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा 200 से, और वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। और जब मेन स्ट्रीट है तो उसको आप जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हो उसकी,
बाकी सभी सड़कें, है ना, तो वो बाकी वाली जो सड़कें है ना वो नहीं बन सकती। अब चलिए, पहला काम हमारा यही था, यूजिंग 1 सेंटीमीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आगे जो दिखाया था आपको। ये सेम क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की 9th क्लास में पिछले साल के लिए दे रखा है, पिछली बुक में भी सेम क्वेश्चन था, और उसमें 5 स्ट्रीट के लिए था, यहाँ पे 10 स्ट्रीट के लिए, दोनों में वो भी पहले ऐसे ही होता था, ये भी ऐसे ही होगा। उसी क्वेश्चन का आधा हिस्सा ये वाला है, आधा हिस्सा उसका ये लिखा हुआ, सेम यही क्वेश्चन था जो पिछली पिछली बुक में था, और यही यही कॉपी पेस्ट मार दिया है, ऐसे ही ये प्रश्न होता था। ठीक है, अब तुम यहां देखो, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हमने भी पहले भी पढ़ लिया। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर, if the second street running in north south direction and fifth street running in east west direction meet at some crossing, then the we can call street intersection 2,5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई स्ट्रीट है ये वाली, ये दूसरे पॉइंट पर जा रही है, दूसरी स्ट्रीट है ये दूसरे नंबर की, तो ये जो दूसरे नंबर की स्ट्रीट है ये, और अगर मान लो 5वें नंबर की स्ट्रीट है ये वाली, अगर इसकी एक्स एक्सिस पे जो काट रही है उसकी दूसरी और ये 5वीं वाली आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको हम बोलेंगे 2,5। ऐसे रिप्रेजेंट करता है, यानी जितनी भी स्ट्रीट्स है वो आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट नंबर की 1 को, सेकंड नंबर की 2 को, ऐसी फर्स्ट नंबर वाई वाली, ईस्ट वेस्ट वाली, ऐसे इस तरीके से मामला चल रहा है। नॉर्थ साउथ वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक है, ऐसी ईस्ट वेस्ट वाली 10 तक है। अब नॉर्थ वाली की सेकंड जो ये है ये एक्स का कोऑर्डिनेट बता रही है, ईस्ट वाली जो लाइंस है वो वाई का कोऑर्डिनेट बता रही है। यही क्वेश्चन में यहां तक था। यूजिंग दिस कॉन्वेंशन फाइंड, अब आपको क्या फाइंड करना है वो बताओ। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 पर क्या रेफर होगा, देखो 4,3 पर कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, यानी स्ट्रीट 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 3 नंबर की। ठीक है, तो आप यही देखो, 3, कितना था 4,3, एक्स पर 4 नंबर स्ट्रीट ये रही, वाई पर 3 नंबर स्ट्रीट ये रही, 4,3 कहां आएगा, 4,3 यहां आएगा। कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं इस पॉइंट पर, सिर्फ सिंगल, सो ओनली सिंगल स्ट्रीट। कितने सड़क के चौराहे, तो सिंगल वन, ओनली वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक ही रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4, यानी एक्स पर अब 3, एक्स यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कितना थर्ड स्ट्रीट, और वाई पर कितनी दी है 4, फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट। देखो एक्स पर 3 ये रहा, वाई पर 4 ये रहा, दोनों को मिलाओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 3,4। कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करें, केवल 2 ही कर रहे हैं आपस में, एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली वन इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन के कोर को समझो, बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ दिक्कत क्या थी, बच्चों को ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगी, जो ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, 5 स्ट्रीट का आएगा तो भी 5 स्ट्रीट बनेगी सेम तरीके से, 10 का आएगा 10, 100 आएंगी तो 100, डिस्टेंस उनके बीच की 200 ही रहनी चाहिए, तो इसीलिए ये एक ही क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसके बाद में आगे देखो, अब आप कहोगे सर आपने पॉजिटिव वाले में ही क्यों लिया, तो पॉजिटिव वाले में लेने के पीछे का रीजन ये है कि आप आसानी से कर सको, नेगेटिव वाले में हम नहीं लेंगे उनको, है ना, -3 रिप्रेजेंट नहीं हो रही ना उसमें, इसलिए। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, करोगे तो बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा जीवन में, है ना, तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को लगाओ। आ जाओ, अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो डिस्प्ले करता है, कंप्यूटर है
तो वो क्या करता है, ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, whose coordinate system has the origin at the bottom left corner, जो सबसे जो लेफ्ट, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, प्रॉपर स्क्रीन है ना, तो इसके बॉटम लेफ्ट यानी ये वाला, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या है आपका कोऑर्डिनेट का कैसा है, जो ओरिजिन है, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स, स्क्रीन में 800 पिक्सल्स है, वाइड एंड 600 पिक्सल हाई, यानी 800 पिक्सल तो ऐसे है और 600 पिक्सल ऐसे है। पिक्सल मतलब स्क्रीन के लिए पिक्सल्स यूज होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स जो होते हैं, है ना, तो वो बता दिया आपको। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए। अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट दिस। नाउ डिटरमाइन, अब आपको डिटरमाइन करना है कि क्वेश्चंस दो है इसमें, देखो पहला वाला, whether any part of either circle lie outside the screen and whether the two circle intersect each other। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके ठीक है, ये भी हम येलो कर देते हैं। चलो अब हमने दो ही क्वाड्रेंट, एक ही क्वाड्रेंट क्यों दिखाया है, एक्स और वाई वाला, क्योंकि वहां सिर्फ ऐसे ही बोला है एक कॉर्नर एज अ ओरिजिन वर्क कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट एक ही क्वाड्रेंट को शो करेगा, ठीक है। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया। ओ थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखो आपको बोला क्या गया था कि 80 पिक्सल रेडियस और 100 पिक्सल, अभी ये तो बाहर की चीज है, पहले हम अपना पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन ही बना लें। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो कितनी है, लेंथ में तो है 800 और वैसे है 600, और यहाँ पर कितना है 250 और 230, ये कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं। देखो आप 250 बहुत इजीली निकाल सकते हो अगर आप 100 वाला लेते हो स्केल, ठीक है, और 150 भी निकाल सकते हो, 100 भी निकाल सकते हो, केवल एक 230 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम जो स्केल है वो कितना लेंगे, 100 का लेंगे, 100 पिक्सल स्केल क्या चलेगा, 100 पिक्सल्स चलेगा। सो 100 पिक्सल्स 1 स्क्वायर, एक्स एंड वाई बोथ, दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ के लिए हम बात कर रहे हैं। अब तो कैसे करोगे, ये वाई एक्सेस थी ऊपर भग गया है वो, ये एक्स एक्सिस वहां दिखाई दिया हमने। अब आपको पहले मार्क करना है, देखो ये हम 100 200 याद रखना, यूनिफॉर्मिटी मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूं, सो इट्स डिफरेंट। आप ग्राफ पेपर कर रहे होगे तो वो अलग बैठेगा, वो एकदम सटीक बैठेगा। ये 300, इसमें थोड़ा झोल आ सकता है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं हम। ठीक है, देखो 100 से शुरू किया था, अब यहां से 100 मत लिखना, ओरिजिन हमेशा 0 ही रहेगा। सेम तरीके से यहां लिखो 100 200 600 700 और ये 800। आई होप सो मैंने सेम लेंथ ली हो, जैसे गड़बड़ियां तो मैं कर ही देता हूं लेंथ लेने में हमेशा, ठीक। यहां भी 900 तक दिखा दिया, यहां भी 900 तक दिखा दिया, स्केल लिख दिया 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स एंड एक्स एंड वाई बोथ क्या है, दोनों के लिए, एक्सिस के लिए। अब यहां से अब आप मार्क करना चालू करोगे कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है। आपको देखो जो पहला दिया है 800 और दूसरा दिया है 600, ये तो लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ तो आप ऐसे दिखाओगे ऐसे, तो 800 तो यहां मार्क कर लो, और ब्रेथ आप ऐसे दिखाओगे 600 आपने यहां मार्क कर लिया। इससे आप एक स्क्रीन जैसा बना लो, परपेंडिकुलर खींच के लाइंस, ठीक, जैसे मैं यहां खींच रहा हूं, ओके। ये देखो ये आपकी स्क्रीन बन गई, ये क्या है, ये आपकी स्क्रीन बन गई, क्या बन गई, स्क्रीन बन गई, बढ़िया करके। इसके अंदर आपको आपके दो सर्कल लोकेट करने हैं, तो ये मैंने डैश डैश कर दिया है इसमें, पर इसको क्लीन कर देते हैं। अभी हमें सर्कल भी तो रिप्रेजेंट करने हैं,
अब इसको थोड़ा हम साइड कर देते ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको दिखे प्रॉपर, मुझे भी व्यू मिले, मैं भी अपनी वीडियो में थोड़ा लाइमलाइट में रहूं ना। आ जाओ देखो, आपको सर्कल्स क्या बोले हैं, 100,50 पर है एक, 100,50 पर, ठीक है। अ सर्कल आइकन ऑफ 80 पिक्सल्स, रेडियस 80, रेडियस 80 दी है, तो ए 100, 150 देखो, ए 100, 150, 150 यहां, यानी यहां आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां बना, यहां बनाना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट हम प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं तो हम प्रॉपर वाला ही रखेंगे भाई साहब, ठीक है। हम स्केल से मदद से बढ़िया वाला करेंगे। तो देखो 100 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो और यहां से कर लो, पॉइंट मिल गया तुमको इंटरसेक्शन का। ये तुम्हारा जो पॉइंट है इसका नाम क्या होगा, 100, 150, 150 रुपया मिल गया, बीच में रखा है बिल्कुल। यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको ड्रॉ करना है एक 80 पिक्सल वाला, यानी रेडियस 80। अब हमारा एक स्क्वायर 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 80 का मतलब जैसे आपके पास मान लो एक इतनी लेंथ है, इसको 100 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर हम इसको 5 भागों में तोड़ दें, 1 2 3 4 5, पहला पीस 20 को करेगा, दूसरा 20 को, तीसरा 20 को, चौथा 20 को, पांचवा 20 को, सबको जोड़ोगे तो 100 बनेगा ना। तो अगर मैं इसमें से एक पीस हटा दूं तो बाकी के जो 4 हिस्से हैं वो 80 पिक्सल्स बनाएंगे। सेम तरीका में वहां रखना है, यानी जो सर्कल इस पॉइंट पे बनेगा वो इसको टच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। इसका सेंटर और दे देते हैं हम, देखो अप्रोक्सीमेटली 80 पिक्सल इतना ही होगा। ये बन गया आपका सर्कल पहला वाला, ठीक। इसके बाद में दूसरे के लिए चलो, दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है 250 और 230 पर 100 पिक्सल का चाहिए। 250 और 230, 250 कहां है, 250 यहां है, बी 250, और 230 था, 200 से हल्का सा ऊपर, देखो 220 और हल्का सा ऊपर ले लो, ये मान लो यहाँ कहीं 230 होगा। दोनों लाइंस को आप मिला दो, अब अलग कलर से मिला रहे हैं भाई साहब। जब मैं सोचता हूं कि मैं हाथ इसकी लाइन आएगी सीधी, तो मैं फिर भाई साहब सीधी लाइन खींच देता हूं। कलर चेंज कर देंगे इसका, नहीं ये हमें नहीं चाहिए, भागो यहां से, हमें डैश डैश वाली चाहिए थी, और हम लेंगे येलो कलर से, ठीक है। ये आ गई और यहां से ये आ गई, कुछ ऐसे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको 250, और यहां पे कितना था 230। अब आपको जो बनाना है सर्कल, वो आपको बनाना है 100 पिक्सल का। तो अब आप सर्कल बनाओगे 100 पिक्सल का, सेम 100 पिक्सल रेडियस ले लेना और यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल बड़ा बनेगा क्यों, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यही तो 100 पिक्सल होगी, यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक फिर 50, तो इतनी रेडियस का ही तो होना चाहिए, बनेगा ऐसे ही। आपको दोनों मिल गए, दोनों सर्कल मिल गए। अब आप अपने आंसर्स दे सकते हो जो पिछले क्वेश्चंस के हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, सो आंसर इज नो। आंसर इज नो, कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर लाए नहीं करता है, क्योंकि दोनों चीजें स्क्रीन के अंदर आई हैं हमारी। फिर आपसे कहा जाता है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यस इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि देखो 100 से 80 रेडियस, 100 से 80, 100 पॉइंट से 80, और हमारा जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 250 है, पहला 100 पर है, दूसरा 250 पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150 यूनिट है, 150 पिक्सल्स। इसकी रेडियस 80 है और इसकी रेडियस कितनी है भाई साहब 100। सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। डेफिनेटली इंटरसेक्शन, बिकॉज जो सम है रेडियस का वो बड़ा है दोनों के बीच की डिस्टेंस के, और इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली होगा, जो हमारे में हुआ भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन डेफिनेटली होगा, और आपका जो स्क्रीन है उसी के अंदर सामान है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आप ही के पास है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, रुकेंगे नहीं, लास्ट क्वेश्चन है,
14 ये 15 था हमारा, अब हमारा 14 15 हो चुका 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आई एम सो हैप्पी कि एक्सरसाइज कंप्लीट होने पे आ चुकी है। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी, ये आपको चारों पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ए बी सी डी। ए स्क्वायर, चेक करो स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। सवाल समझ गए होगे, कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, चेक करो जो स्क्रीन है वो स्क्वायर है या नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि उसका एरिया क्या है और क्यों आप बता रहे हो वो भी याद रखना, रीजन भी बताना है। मतलब भाई साहब इतने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं ना मैं इस वाले चैप्टर में, हाथ से थक गया मैं तो। चलो क्या करना है, देखो सब 2 1 1 -2 -2 -1 सब कुछ ऐसे ही, तो अब हम जो है ना ज्यादा नहीं दिखाएंगे, और हमें सारा चाहिए था यार, हमने छोटा बनाया है ये तो कोई नहीं, हम एक्सटेंड करवा देंगे, ठीक है, और यहां से भी ऐसे वाला। अब आप यहां पे मार्किंग कर दो, क्या हो गया जनाब तुमको, चलो ये 0 है, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां -1, यहां -2, -2, यहां -3, ऐसे हमने तीनों बना दिए। अब आपको जो पॉइंट्स बोले ए के लिए 2,1, एक्स पर 2 वाई पर 1, 2,1 यानी पॉइंट आपका यहां एग्जिस्ट करेगा 2,1। फिर आपको बोला गया -1,2, -1 एक्स पर और वाई पर 2 यानी पॉइंट यहां लाई करेगा -1,2। फिर आपको बोला गया सी -2, -1, सी ये रहा -2 एक्स पर और -1 ये रहा, यानी पॉइंट यहां लाई करेगा। और लास्ट आपको बोला गया क्या, -2 -1 -2, सो 1 यहां लाई करेगा एक्स पर और -2 यहां, यानी पॉइंट आपको कुछ यहां मिलेगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इसके नाम दे दो 1, -2, इसको नाम दे दो -2, -1, चारों को मिला दो, ये मिला यूं, ये मिला यूं, ये मिला यूं और ये मिला यूं, ठीक है। अब हमारी क्योंकि हाथ के हम चित्रकार थोड़े खतरनाक वाले हैं, तो हमारा थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा तुमको, बट माइंड मत करना। अब हम इसे स्क्वायर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल इक्वल होते हैं, एंड साइड्स आल्सो इक्वल, साइड क्या है, इक्वल है। डायगोनल इक्वल में क्या करोगे, देखो साइड्स के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, नाम हम नहीं दिए, पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगी, देखो रूट में ए बी, दो में से -1 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 2 घटाओगे तो 1 - 2 का स्क्वायर, यानी ये बना 3 का स्क्वायर रूट में, और ये बना -1 का स्क्वायर, यानी यहां पे तो हम 3 9 लिख दें, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां -1 यानी ये +1, कितना आ गया रूट में 10 यूनिट्स, ठीक है, रूट में 10 यूनिट्स लिख दिया, अच्छी बात, पक्की बात, बढ़िया बात। अब ऐसे ही आप ए बी निकाला, बी सी निकालो, बी सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में -2 में से -1 घटाओगे, -2 -1 का स्क्वायर तो +1 का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस, -1 में से 2 घटाओगे, -1 + 2 का स्क्वायर। अब देखो -2 और +1 घटाओगे तो प्लस माइनस का 1 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसे ही -1 में से 2 घटाओगे और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, रुको, हाँ ठीक है, -2 में से +1 घटाओगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और यहां पे क्या सीन था हमारे पास में, हमने कोऑर्डिनेट्स कहां से लिखे हैं, दोबारा से वैल्यूज पुट करो, बी सी,
-2 में से -1, तो -2 और ये प्लस का हो जाएगा +1 का स्क्वायर, ठीक। x2 - x1, सेम -1 में से -2 हटाओ तो प्लस का -1 एंड -2 का स्क्वायर। हमने साइन नहीं लगाया था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। -2 में से जाएगा तो -1 का स्क्वायर बचेगा एंड यहां से क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर, जुड़ जाएंगे। स्टिल देखो 1 + 10 1 + 9 9 होगा इसका स्क्वायर, तो रूट में 10 आ गया यूनिट्स, सेम आया। अगली बारी में CD निकालो, तो CD इज इक्वल टू फिर से वही रूट में 1 में से पहले -2 घटाओगे तो जुड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का है, सो 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 1, तो वो घटेगा -2 + 1। अब क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो घट गया, लेकिन नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव, यहां 3 का स्क्वायर रूट में कितना आ गया, 9 + 1 रूट में यानी 10 CD। लास्ट बचता है आपका थर्ड लास्ट। अब आपको निकालना रह गया DA, तो सब सेम आ रहा है, DA निकालो। रूट में 1 में से 2 हटाओगे, सो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 में से -1 घटाओगे तो जुड़ जाएगा, -2 में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव का 1 बनेगा ना, तो इसीलिए वो जुड़ेगा। तो यहां कितना आ जाएगा भाई साहब, यहां आपका आ जाएगा -1 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा -3 का स्क्वायर। इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 1 + 9 यानी √10, दैट इज योर DA। सारी वैल्यूज आपके पास में है, सारी सेम आई, ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने पहला वाला अपना प्रूफ कर दिया। अब बचता है डायगोनल, तो डायगोनल भी हम कर देते हैं, बट पीछे ही कर दे तो ज्यादा सही रहता, तो हम पेज को थोड़ा शिफ्ट करेंगे और यहीं करेंगे डायगोनल भी। डायगोनल में देखो BD एक डायगोनल है तो BD निकालो, कितना आएगा, रूट में 1 में से -1 घटाओगे तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव का है, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसी -2 में से -2 घटाओगे तो ये भी जुड़ेंगे, कितना आ गया देखो, 2 का स्क्वायर और यहां प्लस -4 का स्क्वायर, ये बना 4 ये बना 16 20, √20 आ गया, ठीक है यूनिट्स, यहां भी यूनिट्स जो भी हो। ऐसे ही अब आप CA निकालो, कितना आ गया रूट में, देखो -2 में से -2 जाएंगे तो जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं, और -1 में से -1 जाएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं। ये नेगेटिव का तो नहीं था, पॉजिटिव का था, बट यहां साइन होता है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। कितना बना, -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, स्टिल वही 16 + 4 रूट में कितना आया, √20 यूनिट। अब क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है, इसकी साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा और आप लिख दोगे हैंस इट्स अ स्क्वायर। और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पर आ जाता है और सॉल्व हो जाता है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको किस क्वेश्चन में क्वेरी है या कैसे दिक्कत है, तो वो वहां पे आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, आपको जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सबको रिप्लाई जरूर मिलेगा, अगर आप कमेंट कर दो, अब कोई दिक्कत आती है किसी भी पार्ट में तो वहां आप जा सकते हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा शायद वो हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर को बाद में करेंगे, तो ये अब हमारा आगे का सीक्वेंस रहेगा। आई होप अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे करने थे, कैसे अपनी तैयारी करनी है, आपको सारे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करा दिए गए विद एक्सप्लेनेशन, प्रूफ, सारी चीजें हो चुकी हैं। चैप्टर 1 के लिए इससे ज्यादा किसी चीज की नीड नहीं है। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को अच्छे से जो बिल्कुल तैयार कर लो, घोल के पी जाओ, एंड बहुत सारी वेटिंग फॉर। बाय बाय, सी यू सून एवरीवन।